मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.4% तक जा पहुंची। 3,876 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 27,188 हो गई। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 42 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,799 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। आज से हर हफ्ते और इतवार की शब रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाहर दोनों ही सूरतों में खाने पर पाबंदी होगी। टेक अवे की इजाज़त होगी। पीर से रात 10 बजे से होटल्स में आउटडोर खानों की इजाज़त नहीं होगी। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें और एक रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 बसें भी तहवील में ले ली गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मुकदमा। मुल्जिमान को आज सजा सुनाई जाएगी। मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही और शफकत दिलसोज वाक़े के 6.5 माह बाद अंजाम को पहुंचेंगे। खातून अपने बच्चों के साथ डिफेंस से बरास्ता ईस्टर्न बाईपास गुजरावाला जा रही थी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर सड़क किनारे खड़ी थी। मुल्जिमान ने लूटा और बच्चों को यरगमाल बनाकर ज्यादती की थी। केस में 50 गवाह पेश हुए। फैसला महफूज कर लिया गया था। किसी और के अपॉइंटमेंट लेटर पर 32 साल नौकरी करने वाले पुलिस अफसर को लेने के देने पड़ गए। इस्लामाबाद में 1989 में महकमा पुलिस ने एजाज गुलाम मुस्तफ़ा को नौकरी दी। जालसाजी करके एजाज अहमद तरीन ने नौकरी हासिल की। सियासी असर रसूख पर 1997 में सिंध पुलिस में ट्रांसफ़र करवा लिया। आउट ऑफ टर्न तरक्कियां हासिल की और SP के ओहदे तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एजाज दोबारा इंस्पेक्टर हुआ और सीनियरिटी की दरख्वास्त दी। मामला ट्रिब्यूनल पर पहुंचा तो पोल खुल गया। नौकरी से फारिग। सिंध में तबादला कराने वाले दीगर 34 एहलकारों का डेटा भी तलब कर लिया गया। मुल्क में महंगाई का नया तूफान लाने के लिए हुकूमत ने पर तोल लिए। IMF की शर्त पर 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए वफाकी काबीना ने समरी मंजूर कर ली। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को दी गई टैक्स छूट वापस लेने का इम्कान। दूर दराज इलाकों में कायम सनतों मुतबादिल तवानाई के लिए प्लांट मशीनरी पर टैक्स छूट खत्म होगी। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की रजिस्ट्रेशन पर टैक्स मराद भी नहीं रहेंगी। PCB से टैक्स छूट भी वापस लेने का फैसला। मीडिया राइट्स, गेट मनी और स्पॉन्सरशिप फीस पर नॉर्मल टैक्स आयद होगा। स्टेडियम के अंदर और बाहर से हासिल शुदा आमदन पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। रमजान से पहले अचानक टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। तकरीबन 8 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। आलू की कीमत भी बढ़ने लगी। घी, चीनी, दाल, माश और अंडों की कीमतें भी इजाफा हो गया। फल खरीदने पर भी मुसीबत आ गई। केले की कीमतों में भी इजाफा। इदारे शुमारियात की महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट। 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 9 अशिया की कीमतों में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में महंगाई में 3% इजाफा हुआ। रवा माली साल मुआशी नमू 3% तक रहने के अंदाजे। शरह सूद 7% पर बरकरार। सखर में सौलहपट में सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल का मामला। 6 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। मकतूल के वालिद का कहना है बुध की शब बगैर नंबर प्लेट सफ़ेद कार और मोटरसाइकिल आई। 6 मुल्जिमान उतरे और सहाफ़ी के बेटे अजय से कहा कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे खिलाफ बहुत लिखते हो। एक मुल्जिम ने अजय लालवानी पर 3 फायर किए। डस्का के हल्के से नून लीग और PTI के सपोर्टर्स ने अपनी जमातों को वोट देने की अहम वजूहात बयान कर दी। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पार्टी के हल्के में तरक्याती काम करवाने को वोट देने की पहली वजह करार देते नजर आए, जबकि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में पार्टी रहनुमाओं के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह कहा। इसके बरक्स PTI के वोटर्स ने गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पार्टी के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह बयान किया, जबकि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में जमात के करप्शन के खिलाफ इकदामात को वोट देने की अहम वजह बताया। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना खत्म करने का ऐलान। सदर पंजाब लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है
कि हुकूमत ने मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 8 रोज से जारी था। कराची के इलाके मलीर, मेमनगोट, जामगोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इतला पर सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी। शाह लतीफ टाउन में छापा। कलदम लश्करे जंगवी के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। अफगानिस्तान से तरबियत लेने रेलवे ट्रैक पर हमले की साजिश का इल्जाम। मुबैना मुकाबले के दौरान मतलूब मुलजिम वाहिद बख्श हलाक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर की सर्विस मुतासिर। सार्फिन को मुश्किल का सामना करना पड़ा। सर्विस में खराबी की वजह सामने ना आ सकी। कुछ देर बाद सर्विस बहाल हो गई। कराची में जारी कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में 2 रोज के आराम के बाद आज फिर 2 मैचेस खेले जाएंगे। कोविड टेस्ट क्लियर होने के बाद ग्रुप बी की 2 टीमें एक्शन में होंगी। कराची के बाग इब्ने कासिम में फूलों, फलों और सब्जियों की नुमाइश। मुख्तलिफ इकसाम के 1 लाख से जायद पौधे रखे गए हैं। अस्सी और 90 की दिहाई तक पैदा होने वाले बच्चे कहानियों से आशना रहे, लेकिन आज के दौर में मोबाइल, प्ले स्टेशन और कंप्यूटर में बच्चे ऐसे गुम हुए कि कहानियों से उनका ताल्लुक खत्म हो गया। आज आलमी यौम दास्तान गोई का दिन मनाया जा रहा है। शहरों में दरख्त कटने से चिड़ियां नाराज हो गईं। चिड़ियों को पकड़कर बेचना भी छोटे से परिंदे को नागवार गुजरा। भून के खाने वालों से बचने के लिए नवाही इलाकों की तरफ उड़ान ही आखिरी सहारा। और थर में रंगारंग मेला जारी। बच्चे और बड़े सभी सकाफत के रंगों में रंग गए। रिवायती मलबूसात, चादरों, अजरक, हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मोटरसाइकिलों पर महारत का मुजाहरा। रेंजर्स के बैंड ने धुनें बिखेरी।